आपने कभी किसी को अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को लोहा और कबाड़ होते हुए देखा है? क्या आपने कभी सुना है कि सरकार खुद लाल कालीन बिछाकर आपको बुलाए, निवेश कराए, एग्रीमेंट करे और फिर बीच मझधार में सॉरी कह दे? क्या आपने कभी देखा है कि किसी देश में सरकार उद्यमी को पहले राष्ट्र निर्माता कहे और फिर उसी राष्ट्र निर्माता को बैंक के नोटिस के हवाले छोड़ दे? यह कहानी किसी छोटे मोटे व्यापार की नहीं है। यह कहानी उस इथेनॉल क्रांति की है जिसके विज्ञापनों से बिहार के अखबार रंगे रहा करते थे। लगातार इथेनॉल क्रांति अखबारों में और मीडिया की सुर्खियों में छाया रहता था। आज उसी क्रांति की भट्टी में बिहार का उद्यमी झुलस रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई की पड़ताल करने जा रहे हैं जो चमकते विज्ञापनों और मेक इन इंडिया जैसे खोखले नारों के पीछे दफन कर दी गई हैं। यह कहानी उस बिहार की है जिसे देश का पहला एथेनॉल हब बनाने का सपना बेचा गया था। सपना ऐसा कि करोड़ों का निवेश आया, हजारों को रोजगार का भरोसा मिला, लेकिन आज यह सपना एक इंडस्ट्रियल सुसाइड की वजह बन चुका है। साल 2021 याद कीजिए। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने अपनी एथेनॉल पॉलिसी लॉन्च की। मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के बड़े बड़े मंत्रियों ने खूब तालियां बजाई। निवेशकों से कहा गया, आप प्लांट लगाइए, हम आपसे इथेनॉल खरीदेंगे। भारत सरकार की तेल कंपनियों ने बाकायदा कागजों पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए। भरोसा इतना बड़ा था कि उद्यमियों ने अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच दी, सारी बचत लगा दी और बैंकों से करोड़ों का कर्ज ले लिया, क्योंकि सामने सरकार थी और इस देश के आम आदमी का स्वभाव है सरकार पर यकीन करना। लेकिन आज उसी यकीन की चिता जल रही है। इस खेल को समझिए। जैसे ही प्लांट तैयार हुए, उत्पादन शुरू हुआ, सरकार की नीतियां पलटने लगी। अचानक कहा गया हमारे पास स्टॉक बहुत है, कभी कहा गया खाद्यान्न सुरक्षा का मसला है। सवाल उठता है कि जब 2021 में ये नीतियां बनाई जा रही थी, तब क्या दिल्ली और पटना में बैठे साहबों ने डिमांड और सप्लाई का ककहरा नहीं पढ़ा था? क्या उन्हें नहीं पता था कि जब प्लांट चलेंगे तो उसके लिए कितने अनाज चाहिए और उसे खरीदने का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पहले सरकार ने गन्ने के रस और अनाज दोनों की छूट दी, फिर अचानक गन्ने पर पाबंदी लगाई, सारा बोझ अनाज वाले प्लांट पर आया। फिर एफसीआई के चावल की सप्लाई काट दी। उद्यमी बाजार से महंगा मक्का खरीदने को मजबूर हुआ, लेकिन तेल कंपनियों ने खरीद की कीमतें उस अनुपात में बढ़ाई नहीं। सब्सिडी और खरीद की गारंटी देकर प्लांट तो लगवा दिए गए, लेकिन जब उत्पादन की बारी आई तो कोटा सिस्टम थोप दिया गया। आज बिहार के प्लांटों में इथेनॉल के टैंक लबालब भरे हैं। तेल कंपनियां कहती हैं अभी जगह नहीं है। इथेनॉल कोई दूध या सब्जी नहीं है कि मोहल्ले में जाकर बेच आए। इसका एकमात्र खरीदार सरकार ही है। जब सरकार ही वादा खिलाफी पर उतर आए तो उद्यमी क्या करे? क्या वह करोड़ों की इन मशीनों को तोड़कर कबाड़ के भाव बेच दे? बिहार जैसे राज्य में जहां औद्योगिक निवेश लगना लोहे के चने चबाने जैसा है, वहां जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई, आज उनके साथ सबसे बड़ा छलावा हुआ है। बैंकों के रिकवरी नोटिस का दबाव है। प्लांट कभी चलते हैं, कभी बंद होते हैं। मजदूरों की छटनी हो रही है और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी और फिर से नए सुनहरे विज्ञापनों में व्यस्त है। यह सिर्फ एक बिजनेस की डूबने की खबर नहीं है, यह भरोसे के कत्ल की खबर है। कल जब सरकार फिर से आत्मनिर्भर भारत का नारा देगी, तो क्या कोई उद्यमी अपनी जमा पूंजी दांव पर लगाने की हिम्मत कर सकेगा? निवेश के नाम पर दिया गया ये धोखा बिहार के औद्योगिक भविष्य को दशकों पीछे धकेल देगा। सरकारें बदलती है, नीतियां बदलती है, लेकिन जब सरकार का इकबाल मर जाता है तो पूरा सिस्टम ध्वस्त होने लगता है। बिहार का उद्यमी आज मझधार में है और दिल्ली से लेकर पटना तक की सत्ता चुप है, खामोश है। आप तय कीजिए कि क्या विज्ञापनों वाली इस क्रांति से बिहार सच में विकसित बनेगा? नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। अगर आप सत्ता की चाटुकारिता वाली खबरों की बजाय सच्चाई की चोट में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारा साथ दें। धन्यवाद।